खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट वेस्ट ज्योति नगर के चेयरमैन व देश के समाज सेवी डॉक्टर बसंत गोयल के नेतृत्व में 35 हिंदू कन्याओं का हिंदू रीति रिवाज के साथ सामूहिक विवाह का आयोजन यमुना विहार स्थित MTNL ग्राउंड में धूमधाम के साथ किया जा रहा है। नवज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट वेस्ट ज्योति नगर के चेयरमैन व देश के सुप्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर बसंत गोयल की कड़ी मेहनत के बाद 15 जनवरी को सामूहिक विवाह का आयोजन हो पाया है। इस सामूहिक विवाह में 35 हिंदू कन्याओं को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हेतु वरमाला पहनाते हुए शादी के 7 वचनों में बांधा गया। इस कार्यक्रम में नवज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट वेस्ट ज्योति नगर के चेयरमैन डॉक्टर बसंत गोयल के द्वारा आए हुए समस्त अतिथियों का शॉल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन बहुत ही सुंदर तरीके से डॉक्टर अतुल मुगदल द्वारा किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं संस्था द्वारा अभी तक लगभग 300 से अधिक निर्धन अभावग्रस्त कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जा चुका है, जिनका खुशहाल दाम्पत्य जीवन चल रहा है। संस्था के द्वारा दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हर एक सामान जैसे अलमारी, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, किचन सेट, कुर्सी, पंखा, अन्य जरूरत से जुड़ी सभी वस्तुएं कन्यादान के रूप में दी जा रही है, जिससे कि नए दाम्पत्य जीवन में वर वधू खुशहाली से जीवन व्यतीत कर सकें। और क्या है कुछ खास, आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। 10 सालों से रेगुलर शादी करती आ रही है। इस बार 39 कन्याओं की शादी हम लोग कर रहे हैं 35 की, और गुरुदेव के आशीर्वाद से अगली बार हम 100 से ऊपर का स्कोर करेंगे। तो डॉक्टर साहब के साल में एक बार होता है या साल में एक बार। अच्छा, जरूरत से जुड़ी सामान की वस्तु भी आप देते हैं क्या? सब तरीके का सामान देते हैं हम, घरेलू सामान जितना भी होता है। हमारी ये संस्था पिछले करीब 12 वर्षों से इस कार्य को कर रही है और अब तक हम लोगों ने करीब 300 बच्चों के हाथ पीले करा दिए और प्रभु की कृपा से, रामलला की कृपा से सारे बच्चे अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश हैं। हम लोग लड़की को वो सभी सामान देते हैं जो उसके घर के उपयोग का है और एक बार में हमने 53 लड़कियों का एक साथ किया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी इसी किस्म से हम करते रहें। क्या विवाह के बाद आगे भी देखा जाता है कि किस प्रकार से कन्या जीवन व्यतीत कर रही है या कहीं यहीं तक सीमित है? जी, हम लोग आगे भी, अभी मैं अनाउंस करूंगा कि ये 35 बेटियां मेरी बेटी हैं। अगर किसी भी मेरी बेटी को कोई कष्ट है तो तुरंत मुझे फ़ोन करें। मैं अलमारी के अंदर भी अपना नंबर चिपका के देता हूँ, लड़कियों का नंबर भी मैं अपने पास रखता हूँ। और अगर कोई भी बच्ची फ़ोन करती है कि अंकल मैं इस बात से परेशान हूँ, तो मैं जाकर स्वयं उनसे बात करता हूँ। अगर मेरी बेटियों की गलती होती है तो मैं बेटियों को डांटता हूँ और जो लड़के वालों की गलती होती है, माता के सुपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यह अत्यंत हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। ऐसा ही कार्य हमारे समाज में होता रहे और इससे एकता का पहचान होता है, एकता के ही प्रतीक है ये कार्य। और ऐसा मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब राज अभिषेक होगा रामलला सरकार के राम राज के रूप में, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन दमाई। अगर दूसरे के हित के लिए व्यक्ति संकल्प ले ले तो सत्यता जीवन में आनंद ही आनंद। हमारे श्री धर्मेंद्र जी, श्री बसंत जी और आपके अनुयायी, आपके इष्ट मित्र बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं और सत्यता ऐसा ही समाज में कार्य होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि हम सब मिलके पूरे विश्व के लिए ऐसा करें। हम तो कहेंगे कि पूरे विश्व के लिए ऐसा कार्य होना चाहिए। ये एकता का प्रतीक है और एकता का प्रतीक जिस जगह दिखता है तो समझ लीजिए कि राम लला सरकार की असीम कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत आनंद आ रहा है और सभी निष्काम सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आज हम यहाँ पे 12वां ये शुभ विवाह महोत्सव कर रहे हैं। आज हम 35 उन वर कन्याओं को यहाँ पर मंगल शुभाशीष देने और शुभ विवाह करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लगभग 12 वर्ष पूर्व से हम कार्य करते आ रहे हैं। ऐसा पुण्य और परोपकार का ये कार्य है। हमारे हृदय तल से ऐसा लगता है जैसे हम अपनी बिटियाओं का ही और हम अपने दूल्हे राजा का ये शुभ विवाह कर रहे हैं। अब तक हमने लगभग 300 ऐसा है हिंदू और कन्याओं का शुभ विवाह किया है। तो हमारी तो यही भावना रहती है कि इन्हें ईश्वर शक्ति दे और
ऐसा इनको मान दे, सम्मान दे, और प्रभु से हम यही कामना करते हैं कि हमें इस प्रकार का समर्पण दें कि हम इस प्रकार के कार्य करते रहें। और इन 35 वर कन्याओं को हम यही आशीर्वाद देते हैं कि आप अखंड सौभाग्यवती भव एवं चिरंजीव भव। और विशेष रूप से आभार मेरे सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का कि जिन्होंने इतना बढ़िया यहाँ पर संजोया है, और ये कार्यक्रम को चकाचौंध और चार चांद लगाने के लिए आप हमारे इस प्रेस के माध्यम से आप ये दिखाएंगे। आप सभी का मैं अतुल मुदगल बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ, बहुत बहुत वंदन और बहुत बहुत आभार। आप लोग इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं कि पूरा भारत देश इस विषय को लेकर गर्वित है। हम तो चाहेंगे कि हमारे सनातन पुत्र हमेशा ऐसा ही सुंदर कार्य करते रहें और आप सब उनका सहयोग करते रहें, क्योंकि